दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल ऋषभ एसएससी ऑफिशियल में। आज हम 21 फरवरी 2024 को फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए जीके और करंट अफेयर के प्रश्न डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। ये रहा आपका जीके का पहला प्रश्न। भारतीय खिलाड़ी अनाका अलंका मुनी कौन सा खेल खेलती हैं? तो इसका राइट आंसर है स्क्वैश, ऑप्शन तीसरा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा। 9 अगस्त 2023 तक प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश में डैश परिवारों का जन धन खाता खुलवाया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर तीसरा, 100%। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सापेक्षता के सिद्धांत के साथ डैश ने भौतिकी के परिदृश्य को बदल दिया। इस सिद्धांत ने क्वांटम यांत्रिकी के सिद्धांत को डिजाइन करने में प्रमुख योगदान दिया। तो सापेक्षता का सिद्धांत किससे रिलेटेड है या किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, अल्बर्ट आइंस्टीन। तो अल्बर्ट आइंस्टीन क्या थे? इन्होंने ही सापेक्षता के सिद्धांत का क्या किया है? वर्णन किया है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर चौथा। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह उल्लेखित किया गया है कि किसी अपराध के लिए अभियुक्त किसी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर पहला, अनुच्छेद 20। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा। हरित क्रांति को डैश भी कहा जाता है? तो हरित क्रांति को क्या कहा जाता है? हरित क्रांति को कृषि क्रांति भी कहते हैं, ऑप्शन 4, कृषि क्रांति। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा। लावणी नृत्य शैली का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? तो इसका राइट आंसर है महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर 2, महाराष्ट्र। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 7वां। भारत में किसानों पर हरित क्रांति के प्रभाव के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। ऑप्शन फर्स्ट, हरित क्रांति की शुरुआत से किसानों को अपनी आय का स्तर बढ़ाने में मदद मिली। ऑप्शन दूसरा, कृषि उत्पादकता में सुधार हेतु किसानों द्वारा अपनी अधिशेष आय का पुनः निवेश किया गया। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर तीसरा, ना तो पहला होगा ना ही दूसरा, ऑप्शन नंबर तीसरा। इसका राइट आंसर क्या है? ना तो ऑप्शन फर्स्ट है और ना ही ऑप्शन सेकंड है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे कम है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, राजस्थान। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे कम है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 9। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के वित्त आयोग से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर तीसरा, अनुच्छेद 280। तो आर्टिकल 280 का संबंध भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद से है? तो यह है भारत के वित्त आयोग से संबंधित है। अनुच्छेद 280 किससे संबंधित है? भारत के वित्त आयोग से। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा 10वां। दिलीप ट्रॉफी का संबंध डैश से है? तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 4, क्रिकेट। तो दिलीप ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो इसका संबंध है क्रिकेट से। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 11।
हर्षवर्धन का राजवंश कितने विशिष्ट प्रकार के प्रदेशों में विभाजित था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, 2। तो हर्षवर्धन का जो राजवंश था वो कितने विशिष्ट प्रकार के प्रदेशों में विभाजित था? तो इसका राइट आंसर है 2। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा, प्रश्न नंबर 12। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में नृत्य के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार। यह भारत में नृत्य के लिए दिया जाने वाला क्या है? सर्वोच्च पुरस्कार है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा, प्रश्न नंबर 13। महाराष्ट्र सरकार द्वारा शुरू किए गए उद्योग रत्न पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, रतन टाटा। यह प्रश्न हमारा करंट अफेयर से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न नंबर 14। किस खेल में प्रतिभागियों को प्यूजिलिस्ट कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, मुक्केबाजी। तो मुक्केबाजी खेल में जो पार्टिसिपेट करते हैं उनको क्या बोलते हैं? प्यूजिलिस्ट कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 15। लद्दाख और तिब्बती समुदायों में मनाया जाने वाला लोसर त्योहार डैश का प्रतीक है? तो यह किसका प्रतीक है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4, नए वर्ष के त्योहार का ये क्या है? प्रतीक है। तो यह जो लोसर त्योहार है वो किस राज्य से संबंधित है या किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होगा, लोसर किस से संबंधित है? लद्दाख यूटी से संबंधित है। और यह जो लोसर त्योहार होता है उसका ये किसका प्रतीक है? तो यह है नए वर्ष के त्योहार का प्रतीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 16। निम्नलिखित में से कौन से पड़ोसी देश भारत का हिस्सा हुआ करते थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, पाकिस्तान और बांग्लादेश। स्वतंत्रता के पहले भारत के जो पड़ोसी देश हैं पाकिस्तान और बांग्लादेश, ये भारत का ही हिस्सा हुआ करते थे। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 17 ये रहा, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य की महिलाओं को सशक्त बनाने के लक्ष्य के साथ कलेगनार मगलिर उरिमाई थोगाई थिट्टम पहल की शुरुआत की है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर दूसरा, तमिलनाडु। यह प्रश्न भी हमारा किसका है? ये हमारे करंट अफेयर का प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा, प्रश्न नंबर 18। टेलीफोन सेवाओं, स्टॉक ब्रोकरों, स्वास्थ्य क्लबों, ब्यूटी पार्लरों, ड्राई क्लीनिंग सेवाओं आदि जैसी सेवाओं पर लगने वाला एक कर सेवा कर डैश में पेश किया गया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 1994-1995। तो 1994-1995 में टेलीफोन सर्विसेज, स्टॉक ब्रोकरेज, हेल्थ क्लब्स, ब्यूटी पार्लर्स, ड्राई क्लीनिंग सर्विस आदि जैसी सेवाओं पर लगने वाला एक जो कर था वह 1994-95 में क्या किया गया था? पेश किया गया था। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न 19वां ये रहा, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान डैश के प्रसिद्ध प्रतिपादक हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, शहनाई। तो शहनाई जो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान है वह किसके
प्रसिद्ध प्रतिपादक है वह किसके हैं? शहनाई के प्रसिद्ध प्रतिपादक हैं। आगे बढ़ते हैं 20वां प्रश्न। ये हमारी शिफ्ट का आज का लास्ट प्रश्न है, तो इसे हम डिस्कस करते हैं। प्रश्न नंबर 20। सरोजिनी नायडू ने वर्ष में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट 1925। तो 1925 में सरोजिनी नायडू ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में क्या किया? कार्य किया। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो 1925 में हुआ, कहाँ पे आयोजित हुआ था? तो ये कहाँ पे आयोजित हुआ था? ये आयोजित हुआ था 1925 में INC का आयोजन कानपुर शहर में हुआ था। इसी के साथ यह हमारी 20 फरवरी की फर्स्ट में पूछे गए करंट अफेयर और जीके के प्रश्नों का लास्ट प्रश्न था। अगले पार्ट में मिलते हैं। इसी के साथ थैंक यू। और अगर आपको हमारा सेशन अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके यह ज़रूर बताएं कि आपको ये सेशन कैसा लगता है। थैंक यू।